बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको आज के सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारे डिजिटल हेल्थ सीरीज़ का सेमिनार नंबर 2 है और इसका टाइटल है हैज़ टेक्नोलॉजी बिकम द बिगेस्ट एडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड। क्या टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन बन चुकी है? और मैं हूँ डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। हमारे जो सेमिनार्स हैं उनका एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमारे तालीमी इदारों, इंडस्ट्री और माशरे में एक कल्चर डेवलप हो सके मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। एक हाथी का बच्चा जंगल में सैर कर रहा था तो उसकी मानो बिल्ली से मुलाकात हुई। तो सलाम दुआ के बाद मानो बिल्ली ने पूछा, हाथी मियाँ आपकी कितनी उम्र है? तो उसने कहा 1 साल। मानो बिल्ली ने कहा कि 1 साल और इतने बड़े हो गए हो माशाल्लाह। तो हाथी के बच्चे ने कहा कि मैं सुबह दोपहर शाम 10 खूबियों वाला नीडो पीता हूँ। उसके बाद हाथी के बच्चे ने मानो बिल्ली से पूछा कि मानो बिल्ली आपकी कितनी उम्र है? तो मानो बिल्ली ने कहा मेरी उम्र 10 साल है। तो हाथी के बच्चे ने कहा वाह, 10 साल और इतनी छोटी। तो मानो बिल्ली ने शर्माते हुए कहा कि मैं भी सुबह दोपहर शाम पॉन्ड्स क्रीम लगाती हूँ, बढ़ती उम्र जैसे थम सी गई है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सेशन के दौरान अपने चेहरे पे ज़रूर स्माइल रखें और जो आपके इर्द गिर्द अच्छा हो रहा है उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। अगर कोई काम करे तो हमारे बड़े फरमाते हैं उसे ये ना कहें कि ये अच्छा नहीं है, बल्कि ये कहें कि ये अच्छा है और इससे भी अच्छा हो सकता है। आओ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ को दोबारा क्लियर करता चलूँ, मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में भी अर्ज की थी कि ये जो हमारे सीरीज ऑफ सेमिनार्स हैं डिजिटल हेल्थ पे, इनके दो बुनियादी मकसद है। नंबर एक, हम अपने माशरे के अंदर आगाही बढ़ा सकें एक इशू के बारे में जो पिछले 17 साल से हमारे सामने है, यानी कि स्मार्टफोन। और दूसरा ये है कि हम ये सीख सकें कि हम अपना जो स्मार्टफोन है उसके साथ एक हेल्थी बैलेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं, इससे पहले कि हमारी जो स्मार्टफोन की एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले क्विक रिकैप लेंगे जो हमारा पार्ट 1 था, सेलिंग यूजर्स टू एडवर्टाइजर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी। आप में से काइंडली कोई बताएगा कि जो बिग टेक कंपनीज हैं उनके 3 मेन गोल कौन से हैं? काइंडली कोई बताएगा जी। जी प्लीज। जो टेक कंपनीज हैं उनके 3 जो बड़े गोल हैं उसमें सबसे पहला गोल इंगेजमेंट का गोल है कि आप उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करें और आपका जो स्क्रीन टाइम है वो इंक्रीज होता चला जाए। दूसरा गोल ग्रोथ गोल है कि आप बार बार उनके प्रोडक्ट्स और एप्स पर आएं और उसको इस्तेमाल करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी इनवाइट करें कि वो उन ऐप्स को और प्रोडक्ट्स को यूज़ करें ताकि नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज हो सके। इंगेजमेंट गोल और ग्रोथ गोल को अचीव करते हुए टेक कंपनीज ये इंश्योर करती हैं कि उनका तीसरा गोल यानी एडवर्टाइजिंग गोल अचीव हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा एड्स यूज़र्स को दिखा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ये जो 3 गोल हैं बिग टेक कंपनीज के, इससे जो मार्केट प्लेस है उसमें एक मेजर शिफ्ट आया है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पहले जो हमारे पास मार्केट प्लेस थी वो टूल बेस्ड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट थी, लेकिन ये जो 3 गोल्स बिग टेक कंपनीज ने सेट किए हैं, इससे जो मार्केट प्लेस बनी है वो एडिक्शन एंड मैनिपुलेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है। ये जो सेक्शन है इसमें मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपसे सवाल है, व्हाट इज ग्रोथ हैकिंग? कोई बताएगा जी? काइंडली कोई गेस है जी? ग्रोथ हैकिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि बिजनेसेस यूज करते हैं, खास तौर पे स्टार्टअप्स। और इसका मकसद ये होता है कि तेजी के साथ यूजर एक्विजिशन की जा सके और यूजर इंगेजमेंट की जा सके। यूजर एक्विजिशन ये है कि नए यूजर्स को आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर लेकर आया जा सके, और यूजर इंगेजमेंट ये है कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को एक्टिवली यूज करते रहें। यूजर एक्विजिशन के जो पॉपुलर टैक्टिक्स हैं उसमें नंबर 1 कंटेंट मार्केटिंग है। अट्रैक्टिव वीडियोस, इंफोग्राफिक्स और पोस्ट तैयार किए जाते हैं और उन यूजर्स को प्रेजेंट किए जाते हैं जिनके प्रॉब्लम को आपकी ऐप सॉल्व कर सकती है। दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके
पोटेंशियल यूजर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, ब्रांड अवेयरनेस की जाती है और ऐप डाउनलोड को इंक्रीज किया जाता है। तीसरा ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन है। जो ऐप स्टोर की लिस्टिंग है उसमें ऐसे कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शंस ऐड किए जाते हैं कि जब कोई यूजर ऐप को सर्च करे तो आपकी ऐप टॉप पर आए। रेफरल प्रोग्राम्स नंबर 4 है। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि वो फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करें ताकि नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज कर सकें। और नंबर 5 है प्रीमियम मॉडल। जो ऐप है उसके जो कुछ कोर फीचर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूजर्स को दिए जाते हैं ताकि वो ऐप को एक्सपीरियंस करें और उसके बाद जो ऐप का कंप्लीट वर्जन है उसको परचेज करें। यूजर को ऑनबोर्ड करने के बाद, अपने ऐप पर लाने के बाद उसको एंगेज रखना भी जरूरी है। तो जो एंगेजमेंट के टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं उसमें नंबर 1 है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। स्मूथ और इंफॉर्मेटिव ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है यूजर को और उसको ऐप की कोर फंक्शनैलिटीज बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझाई जाती हैं ताकि उसका ऐप में इंटरेस्ट डेवलप हो सके। नंबर 2 पुश नोटिफिकेशंस हैं। टारगेटेड नोटिफिकेशंस भेजा जाते हैं यूजर्स को ताकि उनको रिमाइंड करवाया जा सके ऐप के फीचर्स के बारे में, न्यू फीचर्स की अपडेट दी जा सके और जो इनएक्टिव यूजर्स हैं उनको एंगेज किया जा सके। तीसरा है गेमिफिकेशन। जो गेम मैकेनिक्स हैं जैसे पॉइंट्स हैं, बैजेस हैं, लेदर बोर्ड्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि यूजर का ऐप में इंटरेस्ट बढ़ सके। पर्सनलाइज रिकमेंडेशन नंबर 4 है। कस्टमाइज रिकमेंडेशंस दी जाती हैं यूजर्स को उनकी प्रेफरेंसेस और बिहेवियर की बेस पे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को यूज़ करें और उसके साथ इंगेज रहें। और फिफ्थ वन है कम्युनिटी बिल्डिंग। ऐप की कम्युनिटी बिल्ड की जाती है ताकि यूजर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और ऐप में एक्टिविटी होती रहे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो ग्रोथ हैकिंग की टेक्निक है इसका सिंगल बिगेस्ट गोल क्या है टेक कंपनीज का? काइंडली कोई बताएगा जी। जो सिंगल बिगेस्ट गोल है वो ये है कि अचीव सस्टेनेबल सब्सटेंशियल ग्रोथ फॉर अ बिजनेस, कि अपने बिजनेस को लार्ज किया जा सके, बढ़ाया जा सके और वो जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये जो सस्टेनेबल और सब्सटेंशियल ग्रोथ है इसको हासिल करने की टेक्निक क्या है, टेक कंपनीज इसको कैसे अचीव करती है? काइंडली को बताएगा जी। इसके लिए जो टेक्निक है वो ग्रोथ हैकिंग अप्रोच है। इसका एस्पेक्ट 1 यूजर एक्विजिशन है। अगर नए यूजर्स आपके प्रोडक्ट और सर्विस पर नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। दूसरा एस्पेक्ट यूजर इंगेजमेंट है कि सिर्फ यूजर्स को प्लेटफॉर्म पे लाना काफी नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट को एक्टिवली यूज भी करें और उन्हें उसमें वैल्यू भी महसूस हो। एक्सपर्ट्स इसकी एग्जांपल एक लीकी बकेट से देते हैं कि एक बाल्टी है जिसके नीचे सुराख है। आप बाल्टी में नया पानी डालते हैं, जो नया पानी है वो आपके नए यूजर्स हैं, लेकिन अगर बाल्टी में सुराख बड़ा है तो वो यूजर से है वो बहुत जल्दी आपके प्लेटफॉर्म को छोड़ जाएंगे। तो ये इंश्योर करने की कोशिश की जाती है ग्रोथ हैकिंग टेक्निक्स के जरिए से कि जो लीकी बकेट है उसके अंदर सुराख ज़्यादा बड़ा ना हो और उसके अंदर जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है वो हर वक्त मौजूद रहे। यहाँ पे जो हमारी जो टेक कंपनीज हैं उन्होंने जो पायनियरिंग टेक्निक यूज की है ग्रोथ टेक्टिक्स के लिए वो बताएगा कोई कि क्या है? काइंडली जी। साइंटिफिक ए बी टेस्टिंग ऑफ स्मॉल फीचर चेंजेस। साइंटिफिक ए बी टेस्टिंग एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें किसी भी चीज के दो वर्जन ए और बी यूज किए जाते हैं और फिर परफॉर्मेंस की बेस पे इवेल्युएट किया जाता है कि किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ए ने या बी ने। जो टेक कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे लिटिल टाइनी एक्सपेरिमेंट्स करती हैं अपने यूजर्स के ऊपर और उनसे जो डेटा रिसीव होता है उसको एनालाइज करती हैं और उसको एनालाइज करने के बाद वो अपना एक ऑप्टिमल वे डिफाइन कर लेती हैं यूजर के बिहेवियर को कंट्रोल करने का। और वो ये जान जाते हैं कि उन्होंने कौन सा काम यूजर से कैसे करवाना है और यूजर वही करते हैं जो टेक कंपनीज चाहती हैं। और ये जो ए बी साइंटिफिक ए बी टेस्टिंग है ये बैकबोन है ग्रोथ हैकिंग की। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो यूजर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे
कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं साइंटिफिक ए बी टेस्टिंग के जरिए, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे एक्वायर किया जा सके और इंगेज रखा जा सके। तो इस सारे का आउटकम क्या है, काइंडली कोई बताएगा जी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन ये होती है कि आप किसी टूल को कंट्रोल या हैंडल करते हैं एक स्किलफुल मैनर में, और यूजर्स को पता भी नहीं है कि उनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे लेबोरेटरी में एक चूहा होता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और फाइंडिंग्स के बेस पे कोई फाइनलाइज प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो टूल बेस्ड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है और एडिक्शन एंड मैनिपुलेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, काइंडली कोई बताएगा जी। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो टूल है वो एक तरफ पड़ा हुआ है, एक तरफ रखा हुआ है, और वो वेट कर रहा है कि आप उसको यूज करें। फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल एक टूल है और वो एक तरफ रखी हुई है, और आप उसको जो यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज टूल नहीं है, नॉट अ टूल, वो आपका जो है वो बेसिकली आपसे कुछ ना कुछ डिमांड कर रही है, आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है, आपको मैनिपुलेट कर रही है, और वो चाहती है कि आप कुछ चीज़ें करें। फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो सोशल मीडिया है वो एक टूल नहीं है। सोशल मीडिया के अपने गोल्स हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के अपने मीन्स हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें वो आपकी साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं ताकि यूजर्स को एक्वायर कर सकें, इंगेज कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। सो कंक्लूजन ये है कि जो हमारी करंट मार्केट प्लेस है वो टूल बेस्ड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट से मूव करके एडिक्शन एंड मैनिपुलेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट बन चुकी है। अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि साइंटिफिक ए बी टेस्टिंग को यूज करते हुए यूजर्स को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं इसमें मैं एडिक्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात करना चाहूँगा, ताकि हम समझ सके कि हम टेक्नोलॉजी एडिक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपसे सवाल है, कोई बताएगा एडिक्शन क्या होती है जी, व्हाट इज एडिक्शन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक जो एडिक्शन की डेफिनेशन है वो ये है कि एडिक्शन एक स्टेट है जिसमें आप नफ्सियाती तौर पे या फिजिकली तौर पे या दोनों तौर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए दो में से एक चीज़, या आप ड्रग्स या इसी तरह की और सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल्स को यूज़ करने पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या आप किसी एक्टिविटी और बिहेवियर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसको एडिक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि एडिक्टिव बिहेवियर क्या होता है, कोई बताएगा जी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक जो एडिक्टिव बिहेवियर है बेसिकली आपके वो एक्शंस हैं जो ऑब्सेसिव हैं, जो आपके दिमाग को हर वक्त ऑक्यूपाई रखते हैं, और जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। और ये होते क्यों हैं, क्योंकि एक पर्सन जो है वो डिपेंडेंट हो गया है किसी सब्सटेंस या एक्टिविटी के यूजेज पे, और ये जो सब्सटेंस या एक्टिविटी का यूजेज है कि इतना बढ़ गया है कि ये इसकी लाइफ को डोमिनेट कर रहा है। और जो एडिक्टिव बिहेवियर हैं इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट होता है वो ड्रग सीकिंग बिहेवियर है, कि आप कोशिश करते हैं कि जो ड्रग है, जो सब्सटेंस है, जो एक्टिविटी है, वो आपको बार बार मिलती रहे। उसके लिए आप रिस्क भी लेते हैं, आप कानून भी तोड़ते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि ये जो आपकी ड्रग लेने की हैबिट है या एक्टिविटी को करने की हैबिट है ये कंटिन्यू रहे। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इज एडिक्शन अ डिजीज, यस और नो, कोई बताएगा जी प्लीज। ये Sir, I think yes. यस, जी हाँ। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन, जो एडिक्शन है इट्स अ क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक डिजीज है तो इसको इलाज की, ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब यहाँ पे एडिक्शन के साथ डोपामिन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप में से किसी को पता है कि डोपामिन क्या है जी। डोपामिन न्यूरो हार्मोन ऑफ प्लेयर है और एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड है। जब आप खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, या आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है,
या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो डोपामिन रिलीज होता है और आप अच्छा फील करते हैं। यहाँ पे ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डोपामिन का रिलीज है, इसका एडिक्शन के साथ क्या कनेक्शन है। क्या रिलीज ऑफ डोपामिन एडिक्शन कॉज कर सकती है? जी कोई बताएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इस फिनोमेना ने आगे भी जाके यूज होना है। काइंडली कोई आइडिया है जी? रिसर्च ये कहती है कि अगर आपके ब्रेन में एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो और एक्सेसिव डोपामिन रिलीज हो, तो इससे एडिक्शन कॉज हो जाती है। डोपामिन की रिलीज अच्छी चीज है, ये आपको मोटिवेटेड रखती है, एक ड्राइव देती है आगे बढ़ने की। लेकिन अगर डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए, इसकी एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो जाए, तो इसकी वजह से आपको एडिक्शन हो जाएगी। excessive stimulation of your brain that is caused by dopamine creates addiction। ये स्टेटमेंट है मशहूर यूएस साइकोलॉजिस्ट डेविड ग्रीनफील्ड की। यहाँ पे एक चीज और समझना जरूरी है कि एडिक्शन की कितनी फॉर्म्स होती हैं, कोई बताएगा जी? एडिक्शन की दो मेन फॉर्म्स हैं, जिसमें आई थिंक दो सर। सब्सटेंस एडिक्शन है, जिसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी कहते हैं, और दूसरी है नॉन सब्सटेंस एडिक्शन, जिसको बिहेवियरल एडिक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मेरा इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है कि वो कौन कौन सी पॉपुलर सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो एडिक्शन कॉज कर सकती हैं। कोई बताएगा जी? कौन कौन सी सब्सटेंसेस ऐसी हेरोइन हैं जी? हेरोइन है हेरोइन है, marijuana है, टोबैको है। जी, अल्कोहल है, अल्कोहल वगैरह। शराब है, हाँ जी, कैफीन है, बिल्कुल, मार्जोना है, और ये हेलोसिनोजेंस है। इसके बाद ये आपके पास स्लीपिंग पिल्स इसमें शामिल है, अराउजल स्प्रेज इसमें शामिल हैं, इसके अंदर हेरोइन है, इसके अंदर जो है वो कोकेन सर है, इसमें एंड ये फाइनली सिगरेट्स हैं। जी प्लीज। और ये स्लीपिंग भी आएगी सर इसमें, जी, ज्यादा स्लीपिंग। स्लीपिंग पिल्स जो है ना वो सब्सटेंस एडिक्शन में आ रही हैं, आप देख सकते हैं, और भी हो सकती हैं, मैंने कुछ मेंशन की हैं, बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो स्लीपिंग पिल्स हैं ये भी एडिक्टिव हैं, ये एडिक्शन कॉज कर सकती हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो कौन से बिहेवियर हैं जिनसे एडिक्शन हो सकती है। वो सब्सटेंस तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी है, कोई ना कोई बिहेवियर है। कोई गैस है जी? इसमें सबसे पहले गैम्बलिंग है, जुआ खेलना, इसमें पोटेंशियल है एडिक्शन का। उसके बाद ईटिंग है, खाना बहुत ज्यादा, एक्सरसाइजिंग और डाइटिंग है, शॉपिंग करना, इसके बाद जो है शॉप सर वही लिफ्टिंग या ज्यादा इसी तरह ज्यादा के जो सोना। छोटे छोटे रिस्क लेने हैं, जो मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, व्यूइंग पोर्नोग्राफी, वीडियो गेम्स, और यूज ऑफ इंटरनेट, जिसमें आप स्मार्टफोन के जरिए से भी इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, लैपटॉप के जरिए से भी। आपने इस पॉइंट को जहन के अंदर रखना है कि ये जो यूज ऑफ इंटरनेट है, इसके जरिए से एडिक्शन कॉज हो सकती है, इसके अंदर पोटेंशियल है। आगे मैं स्लाइड्स पे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कोई बताएगा कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये कैसे एडिक्शन कॉज करती हैं? इस पॉइंट को समझना जरूरी है। सब्सटेंसेस से मुराद अल्कोहल है, कोकेन है, हीरोइन है, इनसे कैसे एडिक्शन होती है जी, कोई बताएगा? सर इनका ज्यादा इस्तेमाल जो है वो इस वजह से तो नहीं है। ये बेसिकली सब्सटेंसेस करती क्या हैं कि ये स्ट्रांगली एक्टिवेट करती हैं आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को। और जब आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो आप जो है वो हैप्पी फील करते हैं, आप इंजॉय करते हैं। जिसे मैंने कहा कि जब डोपामिन रिलीज होता है, तो इट्स ए न्यूरो हार्मोन ऑफ प्लेजर, और आप हैप्पी फील करते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं। ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, अल्कोहल, हेरोइन, कोकेन, ये आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे डोपामिन रिलीज होता है, और जब डोपामिन रिलीज होता है तो आप हैप्पी फील करते हैं। इसी से कनेक्टेड अगली लेकिन स्लाइड सर है कि क्वेश्चन आता अगर फॉर है एग्जांपल मैं, पढ़न, सर वो भी तो एक लिमिटेड टाइम के लिए हैप्पीनेस होती है ना, जी उसके ऐसे बाद ही फिर है, वही। जी ऐसे ही है। इस पे मैं आगे चल के आता हूं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आपसे लूंगा, और मैं ये स्लाइड्स को कनेक्ट कर रहा हूं, होपफुली आपके सारे काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें आ जाएंगे, और इंशाल्लाह इस सेशन के बाद हम एक जो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आपसे अगला सवाल है कि जो एक्टिविटीज हैं उनसे एडिक्शन कैसे कॉज होती है, कोई बताएगा जी?
जैसे मैंने कहा वीडियो गेम खेलना, इंटरनेट को यूज करना, गैम्बलिंग है, इससे कैसे एडिक्शन कॉज होती है, कोई बताएगा जी? बेसिकली जो बिहेवियरल एडिक्शन है वो भी इसी तरह से होती है जैसे सब्सटेंसेस की एडिक्शन है। जो एक्टिविटी आप जिसके अंदर जिस एक्टिविटी के अंदर भी ये सलाहियत है कि वो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके, उससे एडिक्शन कॉज हो सकती है। क्योंकि जब ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो डोपामिन रिलीज होगा। जब डोपामिन रिलीज होगा तो आप हैप्पी फील करेंगे। लेकिन अगर डोपामिन की एक्सेसिव डोज, बहुत ज्यादा डोज रिलीज हो गई, तो ये एडिक्शन को क्रिएट कर देगी। यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके दिमाग को ऑक्यूपाई रखती है और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है आपके रोजमर्रा के कामों के ऊपर, उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा आपकी मेंटल, सोशल और फिजिकल हेल्थ पे, और इसके साथ साथ आपके फाइनेंशियल यानी माशी हालात भी खराब हो सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या मेंटल हेल्थ कंडीशन और एडिक्शन का आपस में कोई लिंक है, कोई बताएगा जी? यस और नो? यस सर। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने यस कि सर। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन मेंटल हेल्थ कंडीशन एंड एडिक्शन। रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों की मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं होती उसमें 50% लोग एडिक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, और जिनको किसी सब्सटेंस की या एक्टिविटी की एडिक्शन होती है उनमें से 50% लोगों के मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं होती। यहाँ ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई बताएगा कि साइंस ऑफ एडिक्शन क्या है, एडिक्शन की अलामतें क्या हैं? हमें कैसे पता चलता है कि किसी को एडिक्शन हुई हुई है, चाहे वो सब्सटेंस की एडिक्शन हो या चाहे वो एक्टिविटी की एडिक्शन हो? काइंडली कोई बताएगा? रिसर्च ये कहती है कि इनएबिलिटी टू स्टॉप, अगर आप कोशिश करते हैं कि कोई सब्सटेंस या एक्टिविटी आप उसको ना करें, लेकिन कई मर्तबा कोशिश करने के बावजूद आप उसे करने से नहीं रुक पाते, तो आपको उसकी एडिक्शन हो चुकी है। इंक्रीज टॉलरेंस, वक्त गुजरने के साथ साथ उस सब्सटेंस या एक्टिविटी को करने का जो टाइम है वो आपका अगर इंक्रीज होता चला जा रहा है तो आपको उसकी एडिक्शन हो चुकी है। इसी तरह से इंटेंस फोकस ऑन द सब्सटेंस और एक्टिविटी, अगर आपका दिमाग हर वक्त उस सब्सटेंस या एक्टिविटी के बारे में सोच रहा है और आपका फोकस उसकी तरफ है, तो आपको उस सब्सटेंस या एक्टिविटी की एडिक्शन हो चुकी है। लैक ऑफ कंट्रोल, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि आप उस एक्टिविटी या सब्सटेंस से दूर हो जाएं, तो आपको उसकी एडिक्शन हो चुकी है। और फाइनली पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ इश्यूज, अगर आपके फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं और आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं और आप उनको हल नहीं कर पा रहे उस एक्टिविटी या सब्सटेंस की वजह से, तो आपको उसकी एडिक्शन हो चुकी है। और आखिरी है विथड्रॉल, अगर आप उस सब्सटेंस या एक्टिविटी को छोड़ते हैं तो आपके इमोशनल और फिजिकल चेंजेस जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है या आपका जिस्म कांपने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि उस सब्सटेंस या एक्टिविटी की आपको एडिक्शन हो चुकी है। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें नोट करना चाहिए कि हम स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं या हम कोई और डिवाइसेस यूज़ करते हैं, और उनको यूज़ करने में ये जो अलामतें हैं, क्या ये हम में मौजूद तो नहीं है, या जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनमें मौजूद तो नहीं है? अगर इसका आंसर यस है, ये जो मैंने अभी पार्ट प्रेजेंट किया था इसमें मैंने एडिक्शन को समराइज करने की कोशिश की है कि एडिक्शन दो तरह से होती है। एक एडिक्शन सब्सटेंस बेस्ड होती है जैसे अल्कोहल है, कोकीन है, हीरोइन है, और दूसरी एक्टिविटी या बिहेवियर बेस्ड होती है। और एक्टिविटी में हमने देखा कि जो यूज ऑफ इंटरनेट है, जो वीडियो गेम्स हैं, जो गैम्बलिंग है, इसके ऑनलाइन गैम्बलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें पोटेंशियल है कि ये एडिक्शन कॉज करे। और एडिक्शन का जो लिंक है वो डोपामिन के साथ है। डोपामिन एक न्यूरो हार्मोन है हैप्पीनेस का, प्लेयर का, और जब आपको कोई रिवॉर्ड मिलने की एक्सपेक्टेशन हो तो ये हार्मोन रिलीज होता है। जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो आप हैप्पी फील करते हैं, आप इंजॉय करते हैं। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि अगर डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए, इसकी एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो जाए, तो ये एडिक्शन क्रिएट करता है।
आई होप कि इससे हमें एडिक्शन के बारे में फंडामेंटल्स पता चल गए होंगे। अब मैं इस एडिक्शन को कनेक्ट करना की कोशिश कर रहा हूँ इंटरनेट के साथ और जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं खास तौर पे स्मार्टफोन के साथ। आप में से कोई बताएगा कि जो ड्रग्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, ये कैसे काम करते हैं? तो बताएगा जी। जी, ये एक टू स्टेप प्रोसेस है। नंबर वन, जो पहला स्टेप है कि जब आप ड्रग की पहली डोज लेते हैं तो वो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। और जब ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन के रिलीज से आप हैप्पी फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं और आप इंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो हैप्पीनेस की फीलिंग है ये थोड़ी देर तक रहती है और खत्म हो जाती है। स्टेप नंबर टू पे आप दोबारा उसी ड्रग के पास जाते हैं, उस ड्रग को हासिल करते हैं और उसकी एक और डोज लेते हैं ताकि आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम स्टिमुलेट हो और वो डोपामिन को रिलीज करे और आप दोबारा से हैप्पी फील करें। अब इस टू स्टेप प्रोसेस को हम मैप करने की कोशिश करते हैं इंटरनेट के साथ। आप में से कोई बताएगा इंटरनेट कैसे काम करता है जी? इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जी, यूएस साइकोलॉजिस्ट डेविड ग्रेनफील्ड कहते हैं कि इंटरनेट इज लाइक अ स्लॉट मशीन। स्लॉट मशीन एक जुआ खेलने वाली गेम है और इसके अंदर बेसिकली आपने एक सेट ऑफ सिंबल्स को एक लाइन के अंदर लेकर आना होता है और इसके लिए सेट ऑफ रील्स यूज होती हैं। अगर एक लाइन के अंदर विनिंग कॉम्बिनेशन आ जाए तो आप जीत जाते हैं और अगर ना आए तो आप हार जाते हैं। जो ट्रेडिशनल स्लॉट मशीन्स थी वो किस तरह से काम करती थी कि यूजर मशीन में कॉइन डालता था और लीवर को पुल कर देता था। जैसे ही वो लीवर को पुल करता था तो जो रील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली स्पिन होना शुरू हो जाती थी और उसमें सिंबल्स घूमते रहते थे और थोड़ी देर के बाद हर रील रुक जाती थी और उसके ऊपर रैंडमली एक सिंबल आ जाता था। अब एक लाइन ऑफ सिंबल्स बन जाती थी और उसको मैच किया जाता था जो पे टेबल के ऊपर सिंबल्स के कॉम्बिनेशंस हैं। अगर जो कॉम्बिनेशन स्लॉट मशीन पे बना है वो विनिंग कॉम्बिनेशंस में से एक है तो यूजर को वो अमाउंट विन हो जाती थी और अगर वो नहीं होती थी तो वो लूज कर जाता था। अब इसके अंदर स्लॉट मशीन में एक फैक्टर है जिसकी वजह से एडिक्शन कॉज होती है, वो है वेरिएबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड। कि जब आप स्लॉट मशीन का में कॉइन डाल के वो लिवर को पुल करते हैं तो आपको नहीं पता कि कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो एक्साइटमेंट है ये डोपामिन को रिलीज करती है और अगर डोपामिन की एक्सेसिव डोज रिलीज हो जाए तो उससे एडिक्शन हो जाती है। इंटरनेट भी ऐसे ही है कि हम इंटरनेट को जब ऑन करते हैं तो हमें नहीं पता कौन सी नई वीडियो आ गई है, कौन से नए फीचर्स आ गए हैं एंड सो ऑन। तो ये जो वेरिएबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड है इंटरनेट के अंदर, यही वेरिएबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड स्लॉट मशीन के अंदर भी है और इसकी वजह से डोपामिन रिलीज होता है। और अगेन अगर डोपामिन बहुत रिलीज हो जाए की कोशिश करता हूँ इस स्लाइड में कि डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। जैसे आपका स्मार्टफोन है, लैपटॉप है और डिवाइसेस हैं और इन डिवाइसेस से मेरी मुराद है कि इनके अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी आपको मौजूद है। कोई बताएगा जी कैसे? अगेन जैसे सब्सटेंस एडिक्शन टू स्टेप प्रोसेस है, ये भी टू स्टेप प्रोसेस है। डिवाइसेस एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल पे काम करती हैं जैसे इंटरनेट काम करता है। स्टेप नंबर वन, आपको नहीं पता कि आप अपने मेल बॉक्स में या अपने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या पाएंगे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि समथिंग न्यू, समथिंग वंडरफुल, और ये जो एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड है ये डोपामिन को रिलीज करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट करने के 1 मिनट के बाद आपको एक लाइक मिलता है और नेक्स्ट डे आप देखते हैं तो एकदम वो लाइक 1 से 50 हो चुके होते हैं। अब ये जो एकदम आपको रिवॉर्ड मिला, 50 लाइक्स मिले, इसने डोपामिन को रिलीज किया और आप अच्छा फील करते हैं, यू फील ग्रेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो अच्छा फील करना है ये थोड़ी सी देर के लिए होता है, ये फीलिंग खत्म हो जाती है। अब इस फीलिंग को, इस एक्साइटमेंट को दोबारा लेने के लिए आप दोबारा इंटरनेट पे जाते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अपने मेल बॉक्स को चेक करते हैं ताकि डोपामिन रिलीज हो और आप दोबारा से अच्छा फील करें। तो आप देख सकते हैं कि जो सब्सटेंस बेस्ड एडिक्शन है वो भी टू स्टेप प्रोसेस है और जो बिहेवियरल एडिक्शन है वो भी टू स्टेप प्रोसेस है।
यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, जो एप्स बनाई जा रही हैं, उनका डिजाइन क्या है, पर्पसफुली उनको जानबूझकर किस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, कोई बताएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। टेक्नोलॉजी को बनाते हुए दो चीजों पे फोकस किया जाता है कि एक जो ऐप है वो ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव होनी चाहिए, जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव होना चाहिए, ताकि यूजर्स को एक्वायर कर सकें और इंगेज कर सकें, और इंगेज करने के बाद ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट दिखा के प्रॉफिट कमा सकें। और दूसरा गोल ये है कि जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस बढ़ती चली जाए, एक एडिक्टिव हो नेचर में, और दूसरा उन पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ती चली जाए। यहाँ पे एक सवाल है आपसे कि जो डिवाइसेस हैं उसमें खासतौर पे स्मार्टफोन है, उस पे हमारी डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, कोई बताएगा उसकी क्या वजह है जी? जी, 2007 में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, और अब हम देखते हैं कि आ, बहुत सारी टास्क में हम स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं। जो रिसर्च है वो ये कहती है कि इसके तीन मेन रीजन हैं। सबसे पहले कन्वीनियंस एंड फंक्शनैलिटी है। जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 2007 में, तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का टूल था, लेकिन अभी एक पावरफुल मिनी कंप्यूटर बन चुका है। हम इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, शॉपिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, नेविगेशन है, अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एट आवर फिंगर टिप्स। हम अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए चैट जीपीटी, मेटा एआई से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो हमें आंसर्स देते हैं। हम जो है न्यूज़ पढ़ सकते हैं, वेदर रिपोर्ट्स ले सकते हैं। जो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है वो हमारी फिंगर टिप्स पे है। और ये जो ईज ऑफ एक्सेस है, इसने हमें स्मार्टफोन्स पे डिपेंडेंट कर दिया है। जो दूसरी रीजन है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले डोपामिन लूप है। जैसे मैंने अर्ज किया कि जब आप सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट होते हैं, आपको लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, पोस्ट मिलते हैं, आप वो वीडियोस देखते हैं जिनको आप इंजॉय करते हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है। और जो डोपामिन लूप है उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम अपनी स्मार्टफोन पे डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, अपनी डिवाइसेस पे डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। जो दूसरी साइकोलॉजिकल रीजन है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जिसको फोमो कहते हैं। जब हमारे कनेक्शन सोशल मीडिया पे बनते हैं तो कॉन्टिन्यूस अपडेट्स आ रही होती हैं, कोई ना कोई नई पोस्ट, नए कमेंट। तो हम ये सोचते हैं, हमारे अंदर ये खौफ आता है कि ऐसा ना हो कि हम लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएं, और हम बार बार अपनी डिवाइसेस को चेक करते हैं और हमारी उन पर डिपेंडेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो हैबिट फॉर्मेशन है। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहती है कि जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो आपका बिहेवियर अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गियर वाली गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप कुछ अरसे के बाद नोट करेंगे कि गियर जो बदलने का प्रोसेस है आपका, वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है और ऑटोमेटिक भी हो जाता है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो माइंडलेस चेकिंग है। हमें आप अगर नोट करें, बहुत से मौकों पे स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी आदत बन चुकी होती है कि हम हर थोड़ी देर के बाद अपने फोन को चेक करते हैं। आप सोशल गैदरिंग्स में देखें, किसी शादी में या इधर उधर चले जाएं, तो आप देखेंगे कि लोग हर थोड़ी देर के बाद अपना फोन चेक कर रहे हैं, क्योंकि फोन चेक करने की हैबिट डेवलप हो चुकी है। और जो दूसरी मेन रीजन है वो इंटीग्रेशन विद डेली लाइफ। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं, जिसमें बैंकिंग है, शॉपिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, नेविगेशन है, इवन ऑफिस वर्क है, वो स्मार्टफोन के ऊपर आ गया है। और उसकी वजह से हम अपने स्मार्टफोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो हमारे स्मार्टफोन का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो चुका है। और यही वो रीजंस हैं जो हमें स्मार्टफोन की एडिक्शन की तरफ भी लेकर जा रही हैं। यहाँ पे ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये चेक करना हो कि आप स्मार्टफोन पे डिपेंडेंट हुए हैं या नहीं हैं, तो कौन सी अलामतें होंगी, कोई बताएगा जी? क्या साइंस हैं कि हम डिपेंडेंट हैं अपने स्मार्टफोन पे, या हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है? इसमें चार मेन साइंस हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आपके स्मार्टफोन को आपसे दूर कर दिया जाए तो आप के अंदर बेचैनी आ जाती है, आप एग्जाइटी फील करते हैं, आप वरी फील करते हैं। दूसरी जो है कि अगर आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसमें आप अपने स्मार्टफोन को यूज नहीं कर रहे, वो इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको डिफिकल्टी आती है उस टास्क पे फोकस करने में, उस टास्क पे कंसंट्रेट करने में। इसी तरह से जो तीसरी साइन है वो ये है कि आप अपने स्मार्टफोन को ढूंढ रहे होते हैं,
उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, इवन अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तब भी। और जो आखिरी है कि आप अपने स्मार्टफोन के यूज को प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा अहमियत देते हैं अपनी नींद पर और अपने सोशल इंटरेक्शंस पे। आप सोशल इंटरेक्शंस, लोगों से मिलना जुलना जो कि इवन जरूरी भी होता है, उसको पीछे कर देते हैं, अपनी नींद को पीछे कर देते हैं, और आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। इन चार रीजंस को, इन चार साइंस को देखें कि अगर ये आपके अंदर हैं तो आप अपने स्मार्टफोन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, विच इज नॉट समथिंग गुड। आखिरी सवाल है कि जब हमने अपनी बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट कर ली हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी दोस्त से मिलने के लिए जाना है और हमें उसके घर के रास्ते का 80-90% आइडिया है, फिर भी हम गूगल मैप को ऑन कर लेते हैं। आप नोट करें, ये अब होने लग गया हमसे। तो इसका आउटकम क्या है जब हमने इतनी सारी इंपॉर्टेंट अपने जो टास्क हैं वो डिवाइसेस डिपेंडेंट कर दिए हैं? काइंडली कोई बताएगा जी। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हम लोगों ने अपने ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। हम हर चीज के ऊपर कहते हैं, नॉर्मली एक स्लोगन बन चुका है कि गूगल से पूछ लें, और आहिस्ता आहिस्ता इस हैबिट के जो नुकसानात हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक ये ग्राफ है कि अगर हम ये देखें कि जो 2008-18 में जो नंबर ऑफ जो है वो एक्टिव यूजर्स थे जो डिवाइसेस को और कनेक्शंस को यूज कर रहे थे पर पर्सन वर्ल्ड वाइड, वो आप देख सकते हैं कि ग्लोबली ये जंप आ रहा है, कि ये आप देख सकते हैं कि 2.4 से नंबर बढ़ के 3.6 चला गया है। और अगर हम रीजन वाइज भी देखें तो ये नंबर कॉन्स्टेंटली जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। कुछ जगहों पे ये बहुत ज्यादा है और कुछ जगहों पे ये कम है, लेकिन हमारा जो डिवाइसेस का यूजेज है और उन पे डिपेंडेंसी है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं इस सेक्शन को समराइज करूं तो इसमें मैंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की थी कि जो हमारी डिवाइसेस हैं और जो हमारा इंटरनेट है, इसका एडिक्शन के साथ क्या कनेक्शन है। तो मैंने अर्ज की है कि जो हमारी डिवाइसेस हैं, जो इंटरनेट है, जो हमारी एप्स हैं, उनको पर्पसफुली ऐसे डेवलप किया गया है कि वो एडिक्टिव हो नेचर में और हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर बढ़ती चली जाए। और एडिक्टिव इन नेचर होने से क्या होता है कि जब हम उन ऐप्स को यूज करते हैं, उस कंटेंट को देखते हैं, तो हमारे जो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है, वो डोपामिन को रिलीज करता है। लेकिन जब बार बार हम इसको करते हैं यूज, तो डोपामिन की जो एक्सेसिव डोज है वो रिलीज होती है और वो एडिक्शन को कॉज करती है। ये जो सेक्शन अब मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं, इसमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया और एडिक्शन, इन दोनों का आपस में क्या लिंक है। आपसे मेरा सवाल है कि हम लोगों के साथ क्यों कनेक्ट होते हैं, चाहे वो हम रियल वर्ल्ड के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं या ऑनलाइन वर्ल्ड पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। कोई बताएगा भाई हम क्यों कनेक्ट होते हैं? काइंडली कोई बताएगा। रिसर्च ये कहती है कि इंसान के अंदर एक बेसिक बायोलॉजिकल मोटिवेशन है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता है। और जब हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ जिनकी कंपनी को हम इंजॉय करते हैं, जिनकी कंपनी में हम खुश होते हैं, तो अगेन हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम स्टिमुलेट होता है, वो डोपामिन को रिलीज करता है और हम हैप्पी फील करते हैं। सो बेसिकली ये ह्यूमन की एक नीड है कि वो दूसरे ह्यूमंस के साथ कनेक्ट होना चाहता है। जैसे एक मशहूर कोट है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, कि इंसान कनेक्ट होना चाहता है दूसरे इंसानों के साथ। अब यहाँ एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जो सोशल मीडिया है, जिसके ऊपर अरबों लोग मौजूद हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एक दूसरे से चैट कर रहे हैं, तो क्या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये एडिक्शन कॉज कर सके? यस और नो? जी प्लीज बताएगा कोई। यस सर है। जी, यस। रिसर्च ये कहती है कि यस, और उसकी रीजन वो ये बताते हैं कि जो सोशल मीडिया है उस पे अरबों लोग मौजूद हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से जो बातचीत कर रहे हैं उसको इंजॉय कर रहे हैं। अगेन जो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है, डोपामिन रिलीज होता है एंड यू फील हैप्पी। लेकिन जब आप बार बार ये कनेक्शंस करते हैं और एक बड़े लेवल पे कनेक्शंस करते हैं, तो एक्सेसिव डोज डोपामिन की रिलीज होती है और इट क्रिएट्स एडिक्शन। यहाँ पे एक चीज को और समझना जरूरी है कि जो सोशल मीडिया का वन ऑफ द पॉपुलर प्लेटफॉर्म फेसबुक वो 2004 में आया था और स्मार्टफोन 2007 में आया है।
रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जो बच्चे 1996 के बाद पैदा हुए हैं, वो स्कूल से जब घर आते हैं वापस, तो वो क्या एक्टिविटी करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? कोई बताएगा जी? अगर हम अपने घरों में भी देखें पैटर्न को आजकल, स्टडीज कहती हैं कि बच्चे स्कूल से आने के बाद अपनी डिवाइसेस को यूज करते हैं और उनका जो टाइम है वो डिवाइसेस पे है। और आजकल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी डिवाइसेस आ चुकी हैं। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो बच्चे अपना टाइम डिवाइसेस के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं और उन डिवाइसेस के अंदर उन्हें सोशल मीडिया की फैसिलिटी भी मौजूद है, तो उसका बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? कोई बताएगा जी? पर्टिकुलरली वो बच्चे जो 1996 के बाद पैदा हुए हैं और अब उनकी उम्र तकरीबन 28 साल होगी, तो इस सारे ड्यूरेशन के अंदर जिन्होंने अपना बचपन इन डिवाइसेस, सोशल मीडिया, इन चीज़ों के साथ गुजारा, तो उन पे क्या इम्पैक्ट आया? स्टडीज ये कहती हैं कि एक पूरी नई जनरेशन तैयार हुई है जो पहले से ज्यादा एंक्शियस है, यानी वरिड है, परेशान है, जो पहले से ज्यादा फ्रेजाइल हैं, जो पहले से ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, और जो नॉर्मल लाइफ के रिस्क हैं वो लेने की सलाहियत भी उनके अंदर मौजूद नहीं है। 1996 से में जो बच्चे पैदा हुए हैं और उन्होंने अपना टाइम डिवाइसेस पे जो ज़्यादा गुजारा है विद सोशल मीडिया, तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि उसका इम्पैक्ट ये आया है कि एक पूरी जनरेशन है जो पहले से ज़्यादा एंक्शियस है, फ्रजाइल है, डिप्रेस्ड है, और वो लाइफ के जो नॉर्मल रिस्क हैं वो भी नहीं ले पा रहे। ये जो सेक्शन है इसमें मैंने ये प्रेजेंट किया कि जो सोशल मीडिया का यूजेज है इसके अंदर भी पोटेंशियल है एडिक्शन कॉज करने की, और अगर सोशल मीडिया और डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो उसका बच्चों के ऊपर, एक पूरी नई नस्ल के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ये जो पार्ट है, ये जो मैंने पिछले 5 सेक्शन प्रेजेंट किए, अब इन सारों को एक साथ जो है समराइज करने की कोशिश है, क्योंकि जो स्मार्टफोन है ये इस वक्त दुनिया में वन ऑफ द लीडिंग डिवाइसेस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। और इस सेक्शन में मैं ये प्रेजेंट करूंगा कि वाई स्मार्टफोन्स आर अ सुपर एडिक्शन। आपसे एक सवाल है कि आपकी एडिक्शन के बारे में क्या परसेप्शन है? अगर आपसे पूछा जाए कि आप एडिक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है? कोई बताएगा जी काइंडली? जो पहली बात हमारे दिमाग में एक्सेसिव आती है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, जैसे ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, गैम्बलिंग है। एडिक्शन से हमारे जहन में ये चीजें आती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि क्या आपने एडिक्शन को कभी इस पर्सपेक्टिव में भी सोचा है कि जो कंप्यूटर कोड है, जो एप्स हैं, जो अल्गोरिदम्स हैं, ये पोटेंशियल सोर्सेज हैं एडिक्शन के? डॉक्टर जस्टिन जो हैं, ये यूएस में एक साइकेट्रिस्ट हैं, और वो ये कहते हैं कि जो हमारा इस वक्त ग्लोबल, पूरी दुनिया में जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, अगर हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं और इस करंट मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निकलना चाहते हैं, तो हमें एडिक्शन को स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना पड़ेगा कि स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया भी एडिक्शन कॉज कर सकते हैं, और एक ग्लोबल लेवल पे, एक बड़े स्केल के ऊपर एडिक्शन को कॉज कर सकते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं, और ये एक स्टडी नहीं है, इस तरह की मल्टीपल स्टडीज हैं, मैं यहाँ सिर्फ एक को कोट कर रहा हूँ कि स्मार्टफोन को चेक करने की जो ख्वाहिश है, जो अर्ज है, क्या वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप मैरिटल रिलेशनशिप्स हों? तो बताएगा यस और नो जी? इसका आंसर है यस। यूएस के अंदर एवीजी ने एक स्टडी की, और उस स्टडी में 57%, 57% खवातीन ने ये कहा कि हम एक हफ्ते तक मैरिटल रिलेशनशिप के बगैर तो रह सकती हैं, लेकिन हम एक हफ्ते तक अपने स्मार्टफोन के बगैर नहीं रह सकते। तो आप देख सकते हैं कि जो स्मार्टफोन को चेक करने की ख्वाहिश है वो हर चीज के ऊपर डोमिनेट कर रही है, विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या हम एडिक्शन के एक न्यू पेंडेमिक में एंटर होने जा रहे हैं? पेंडेमिक कहते हैं किसी बीमारी का बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाना एक स्पेसिफिक टाइम में। और ये एक्सपर्ट्स ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जो एडिक्शन है, क्या ये मोस्ट परवेसिव होगी इंसानी तारीख के अंदर? तो काइंडली कोई बताएगा यस और नो? क्योंकि
दुनिया की आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो स्मार्टफोन को यूज कर रही है। 8.1 बिलियन, 8.1 अरब दुनिया की पॉपुलेशन है, तो 4 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। और अगर स्मार्टफोन की एडिक्शन वाइड स्प्रेड हो जाए तो ये आप देखें कितने बड़े लेवल पे स्मार्टफोन एडिक्शन होगी। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यस, हम स्मार्टफोन की एडिक्शन के पेंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं इसमें मैं इसके रीजंस आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। उसमें सबसे पहला रीजन ये है कि स्मार्टफोन एक ही जगह पे बहुत सारे एडिक्टिव एलिमेंट्स को ले आया है, जिसके अंदर वीडियो गेम्स हैं, पोर्नोग्राफी है, गैम्बलिंग है, शॉपिंग है, सोशल मीडिया है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, और एंड सो ऑन। अगर आप देखें ये सारी की सारी वो एक्टिविटीज हैं जो एडिक्टिव हैं और जिनसे एडिक्शन कॉज होती है। ये सारी की सारी एक ही स्मार्टफोन में अवेलेबल हैं और आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हैं। दूसरी रीजन ये है कि ये जो स्मार्टफोन है ये हर वक्त हम अपने साथ लेके फिर रहे हैं, और जो नोटिफिकेशंस हैं वो हमें बार बार पुश करते हैं कि हम अपनी डिवाइसेस को यूज करें। और मैं पहले भी डिटेल में प्रेजेंट कर चुका हूं कि हमारी जो स्मार्टफोन पे डिपेंडेंसी है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो अगली रीजन है, अगर आप नोट करें तो हमारा दिमाग अक्सर ऑक्यूपाई रहता है और हम अपने स्मार्टफोन के बारे में ही सोचते रहते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट कोट की है, डॉक्टर जस्टिन ने अपनी टेड टॉक में कहा है। वो ये कहते हैं कि मैं बच्चों का और बड़ों का साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं अपने पेशेंट्स का केस प्रेजेंट कर रहा हूँ इस टेड टॉक में। और वो कहते हैं कि जो मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स हैं वो 5 से 19 साल की उम्र के बच्चे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि वो स्मार्टफोन के एडिक्ट हो चुके हैं। ये 2022 की टॉक है डॉक्टर साहब की। अब अगला सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो स्मार्टफोन है वो एक सुपर एडिक्शन क्यों बन चुकी है, या इसमें एक सुपर एडिक्शन बनने के चांसेस क्यों हैं? कोई बताएगा जी? इसमें सबसे पहली जो मैंने अर्ज की थी रीजनिंग, कि टेक्नोलॉजी को पर्पसफुली जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये एडिक्टिव हो नेचर में, ज्यादा से ज्यादा लोग एक्वायर हों, ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज हों, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट दिखाई जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाई जा सके। जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वो रैपिड एक्सेप्टेंस है। हमने बहुत तेजी से स्मार्टफोन को वेलकम किया है। अगर आप देखें जो पहला स्मार्टफोन एप्पल ने लॉन्च किया था आईफोन के नाम से, वो 2007 में लॉन्च हुआ था। 2022 में सिर्फ 15 साल गुजरे हैं। स्टडीज ये कहती हैं कि 95%, 95% जो अमेरिका के टीन्स हैं उनके पास स्मार्टफोन है। जो यंग बच्चे हैं अमेरिका में उनके पास स्मार्टफोन है। और ये बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट है कि ऑन एवरेज ये बच्चे रोजाना 9 घंटे अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं। अगर आप देखें कि 15 साल के अंदर 95% जो नौजवान हैं अमेरिका के उनके पास स्मार्टफोन है, ना सिर्फ स्मार्टफोन है बल्कि वो रोजाना 9 घंटे उसके ऊपर स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज को समझना जरूरी है कि जब ओरिजिनल टेलीफोन आया था, जिसे हम लैंडलाइन फोन भी कहते हैं या हमारे यहाँ पीटीसीएल कहते हैं, उसको इतना वाइड स्प्रेड होने में कि हर आदमी तक वो टेलीफोन पहुंच जाए 100 साल लगे थे। लेकिन जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ 15 साल के अंदर इतने वाइड लेवल पे स्प्रेड हो चुका है। और न सिर्फ स्प्रेड हो चुका है बल्कि ऑन एवरेज 9 घंटे यूज भी हो रहा है। जबकि आप टेलीफोन देखें, मेरा नहीं ख्याल कि टेलीफोन पे रोजाना कोई 9 घंटे स्पेंड करता होगा। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो स्मार्टफोन की एडिक्शन है वो इतनी तेजी से क्यों ग्रो हुई। कोई बताएगा जी इसकी क्या रीजन है कि ये इतनी तेजी से ग्रो हो गई? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो दुनिया की मुख्तलिफ एडिक्शंस हैं, मसलन हेरोइन है, कोकेन है, उसका एक सप्लाई चेन प्रोसेस है। वो सप्लाई चेन प्रोसेस कैसे काम करता है कि पहले आप उस एडिक्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल हेरोइन है, आप उसको प्लांट करते हैं, फिर उसको ग्रो करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको शिप करते हैं, फिर उसको पैकेज करते हैं, फिर उसको प्रिपेयर करते हैं, और फिर आप उसे कंज्यूम करते हैं, आप उसको यूज करते हैं। अगर आप देखें तो ये काफी लंबा प्रोसेस है जिसमें काफी सारी टाइम, कॉस्ट और एफर्ट लगेगी। अब हम आते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन की तरफ। ये जो स्मार्टफोन की एडिक्शन है, ये जो मैंने अभी इतने सारे स्टेप्स बताए, इनमें से कोई भी स्टेप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सिंपली होता क्या है कि हमारे पास ऐप डेवलपर्स हैं जो डिफरेंट एप्स बना रहे हैं, और उन एप्स की जो नेचर है वो एडिक्टिव है, और वो उन एप्स को बना के डिलीवर कर रहे हैं
free, legal, addictive content to anyone, anywhere, instantly. आप अगर एक ऐप डेवलपर हैं, आप अभी अपनी ऐप बनाएं, उसको प्ले स्टोर के ऊपर डालें और पूरी दुनिया में लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये जो ईजनेस है, इसकी वजह से ये जो ग्रोथ हुई है स्मार्टफोन की और स्मार्टफोन एडिक्शन की, वो बहुत ज्यादा तेजी से हुई है। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, टिकटॉक। टिकटॉक अभी रिसेंटली आई है और इसने बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा ग्रो किया है, और पर्टिकुलरली जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान है, इनमें ये बहुत तेजी से पॉपुलर हुई है। कोई बताएगा इसकी क्या रीजन है? जी प्लीज। सर जो न्यूज़ फीड है शायद इस वजह से। जो टिकटॉक को डिजाइन किया गया था, उसको स्पेसिफिकली इस तरह से बनाया गया था कि वो ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव हो, और जो यंग जनरेशन है उन्हें इसके बगैर रहना मुश्किल हो जाए, और वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम टिकटॉक के ऊपर स्पेंड करे। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो ऐप डेवलपर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं कि ऐसी नई ऐप्स बनाई जाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्टिव हो नेचर में, और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को एक्वायर करें और इंगेज कर सकें। इस तरह की ऐप्स बनती रहेंगी और लॉन्च होती रहेंगी, और जो पुरानी ऐप्स हैं उनको रिप्लेस करती रहेंगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्मार्टफोन एक सुपर एडिक्शन बना है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? अभी मैंने काफी सारे रीजंस आपके सामने प्रेजेंट किए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कोई बताएगा जी? जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कहते हैं कि इट इज सोशली एक्सेप्टेबल, कि माशरती तौर पे हमने इसको कबूल किया हुआ है, इसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि स्मार्टफोन से एडिक्शन नहीं होती, स्मार्टफोन एक सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जांपल, अगर अल्लाह ना करे एक बच्चा ये कहता है कि मैंने ड्रग लेना है, हीरोइन या कोकेन लेना है, ठीक है जी, तो उसके पेरेंट्स उसे रेजिस्ट करते हैं, माशरा उसको रेजिस्ट करता है कि ये एडिक्शन आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा स्मार्टफोन ले रहा है तो माशरा उसको रेजिस्ट नहीं करता। डॉक्टर जस्टिन ये कहते हैं कि अगर मैं आर्ग्यू करूं कि स्मार्टफोन इज वर्स्ट, तो सोसाइटी उसके अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट देगी कि ऐसा नहीं है। तो हमने स्मार्टफोन को खुशदिली से वेलकम कहा है, जिसकी वजह से ये इतनी तेजी से ग्रो कर गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एड्स देखें तो एड्स में दिखाया जाता है कि फॉर एग्जांपल ईद का मौका है या बच्चे ने कोई अचीवमेंट की है, तो उसके पेरेंट्स उसको स्मार्टफोन गिफ्ट कर रहे हैं, और ये दिखाया जाता है कि जो अच्छे पेरेंट्स हैं वो स्मार्टफोन गिफ्ट करते हैं, और एक हैप्पी फैमिली के पास स्मार्टफोन होता है। तो हमने इसे सोशली एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई और ये इतनी तेजी से ग्रो कर गया। यहाँ पे ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो वर्ड एक्सेसिव है ये इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी प्रेजेंट किया कि 2022 में जो एवरेज एक अमेरिकन टीन है वो 9 घंटे स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा है, डेफिनेटली ये जो यूजेज है ये एक्सेसिव यूजेज में जाएगा, कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्या इसका हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ कोई लिंक है? कोई बताएगा, यस और नो? अगर हम बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो हमारे सोशल, मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, यस और नो? यस सर। रिसर्च कहती है यस। सबसे पहले मेंटल जो हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आप में डिप्रेशन, एग्जाइटी, फ्रेजिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपके सोशल हेल्थ डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। आ, और डॉक्टर जस्टिन ये कहते हैं कि मेरे जो पेशेंट्स हैं, जिनमें ख़ास तौर पे बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हमें रोज़ाना 2-3 ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हमारी कोई वक़्त और अहमियत नहीं है और हमें अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। और जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के थ्रू कांस्टेंट जजमेंट में रहते हैं, और उन्हें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि वो बाकी सबसे बेहतर हैं, और इसकी वजह से उनकी जो सोशल हेल्थ है वो दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। इसके साथ साथ एक और इशू जो बढ़ता चला जा रहा है वो है प्रेडेशन इन नॉन मैरिटल रिलेशनशिप्स। प्रेडेशन कहते हैं कि किसी वो पर्सन जो किसी चीज को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करता है। यूरोप और अमेरिका में जो एक जनरेशन है वो इस वजह से परेशान है कि जो नॉन मैरिटल रिलेशनशिप्स है उसमें जो प्रेडेशन का एलिमेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब ये समझना भी जरूरी है कि वो जनरेशन जो स्मार्टफोन की एडिक्शन के साथ बड़ी हो रही है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारी जो नई नस्ल है, अगर वो स्मार्टफोन की एडिक्शन के साथ ग्रो होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली कोई बताएगा जी। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर हम स्मार्टफोन एडिक्शन को कंट्रोल नहीं करते और इसको चलने देते हैं तो जो हमारे इश्यूज हैं वो वर्स्ट होते चले जाएंगे, और जो हमारी नई आने वाली नस्ल है वो एक एडिक्शन के साथ ग्रो करेगी। अब इसमें जो जो खतरनाक बात है वो ये है कि साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब एक ह्यूमन ब्रेन एक एडिक्शन के साथ ग्रो करता है तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो लाइफ में वो एडिक्शन होती है, और जो बाकी सारी चीजें हैं वो पीछे रह जाती हैं। मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ह्यूमन ब्रेन डेवलप होता है किसी एडिक्शन के साथ, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन के एडिक्शन के साथ, तो जब ये बड़ा होगा तो इसकी सबसे पहली प्रायोरिटी वो एडिक्शन होगी, वो स्मार्टफोन होगा, और जो जिंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो सेकंड प्रायोरिटी पे चले जाएंगे, और ये किसी भी हेल्थी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। यहाँ पे एक चीज और समझना बहुत जरूरी है जिस पे एक्सपर्ट्स काफी परेशान हैं कि ये जो स्मार्टफोन का यूजेज है इससे पेरेंटिंग पे क्या इफेक्ट आया है। काइंडली कोई बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। स्टडीज ये कहती हैं कि जो स्मार्टफोन का यूजेज है इसने पेरेंटिंग को फंडामेंटली चेंज कर दिया है। डॉक्टर जस्टिन जो यूएस साइकेट्रिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एज अ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट मुझे ये चीज़ बताई गई है कि जो एक यंग ब्रेन होता है, जो एक बच्चे का ब्रेन होता है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड करती है उन रोजमर्रा के इंटरेक्शंस पे जो वो अपने पेरेंट्स के साथ या केयर गिवर्स के साथ करता है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक बच्चे का दिमाग जब डेवलप होता है तो वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है उन रोजमर्रा के इंटरेक्शंस के ऊपर जो वो अपने पेरेंट्स के साथ या केयर गिवर्स के साथ करता है। अब आजकल ये सिचुएशन है कि जो बेबीज हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका स्मार्टफोन के साथ एक कंपटीशन चल रहा है। उनके उनको अपने पेरेंट्स की अटेंशन एक्वायर करनी पड़ रही है, क्योंकि जो पेरेंट्स की अटेंशन है वो स्मार्टफोन की तरफ ज़्यादा जा रही है और बच्चों की तरफ कम है। तो एक कंपटीशन बच्चों में और स्मार्टफोन में आ चुका है। अब डॉक्टर जस्टिन ये कहते हैं कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम रोज़ाना कितने घंटे स्मार्टफोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करने पे ज़ाया करते हैं। जो घंटे हमें अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए देने चाहिए थे ताकि उसके ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक हो सके। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, उनसे डेली इंटरेक्शंस नहीं कर रहे, तो जो उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट है वो ठीक नहीं होगी। और अगर आप एक्सेसिव यूज करते हुए स्मार्टफोन को इसकी एडिक्शन के साथ ग्रो कर रहे हैं तो अगेन आप जब बड़े होंगे तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो स्मार्टफोन होगा और बाकी चीजें पीछे रह जाएंगी। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम ये देखें कि जो साइंस स्मार्टफोन एडिक्शन के एक्सपर्ट्स ने या रिसर्चर्स ने हमें बताए हैं क्या वो मेरे अंदर या जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनके अंदर मौजूद हैं या नहीं है। सबसे पहला साइन अपने अंदर देखें कि स्मार्टफोन एडिक्शन है या नहीं है, वो है हैजर्डस यूज। हैजर्डस यूज ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग करते हुए अपना स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, या ऐसी सिचुएशंस में यूज कर रहे हैं जब उसको यूज करना डेंजरस हो सकता है। दूसरा जो साइन है स्मार्टफोन एडिक्शन का वो इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग है, कि आप अपने आप को अपने घर वालों से या लोगों से आइसोलेट कर रहे हैं, आप तन्हाई में जा रहे हैं, और जो आपको सोशल रोल्स दिए गए हैं एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए टीचर, आप उनको अदा नहीं कर रहे। तीसरी जो अलामत है स्मार्टफोन एडिक्शन की, हैविंग विदड्रॉल फ्रॉम योर स्मार्टफोन, कि आप जो अपना विदड्रॉल है स्मार्टफोन का वो नहीं कर पा रहे। अगर आपको ये कहा जाए कि आप एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए अपने स्मार्टफोन को छोड़ दें तो आप वो विदड्रॉल नहीं कर पा रहे। अगली जो निशानी है स्मार्टफोन एडिक्शन की वो ये है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, आपके अंदर ये बड़ी अर्ज है, ये ख्वाहिश है कि आप अपने फोन को बार बार चेक करें। जो अगला है वो इंक्रीज टॉलरेंस है, कि आपका जो मोबाइल फोन का टाइम है, जो स्क्रोलिंग टाइम है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल पहले आप 1 घंटे स्मार्टफोन यूज करते थे, अब 1.5 घंटे कर रहे हैं, फिर 2 घंटे, एंड सो ऑन। इसका मतलब आपको स्मार्टफोन की एडिक्शन हो चुकी है।
अगली जो निशानी है कि आप अपने स्मार्टफोन के जो यूजेज टाइम है उसको कट करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कट कर पा रहे। फॉर एग्जांपल, आप डेली 4 घंटे स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं 3 घंटे पे आ जाएं, लेकिन आपसे नहीं आया जा रहा, तो आपको स्मार्टफोन एडिक्शन हो चुकी है। आप जो इनिशियली एंटिसिपेटेड टाइम था उससे ज्यादा टाइम अपने स्मार्टफोन को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मैंने 1 घंटे यूज करना है, लेकिन आप उसे नॉर्मली 2 घंटे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब स्मार्टफोन एडिक्शन है। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हॉबीज या वो चीजें जिनको करने में आप इंटरेस्टेड थे, जिनको एंजॉय करते थे, वो आपने छोड़ दी हैं, और जो उन हॉबीज और उन इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज का टाइम है वो आपने स्मार्टफोन को दे दिया है। रिसर्चर्स ने और एक्सपर्ट्स ने ये साइंस बताए हैं स्मार्टफोन एडिक्शन के। तो आपसे मेरा हम्बल क्वेश्चन है कि आप जरूर एनालाइज करें कि आपके अंदर, मेरे अंदर, ये जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, क्या उनके अंदर ये साइंस मौजूद हैं या नहीं। अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि हमें स्मार्टफोन एडिक्शन हो चुकी है। और आखिरी सवाल ये है कि जो स्मार्टफोन एडिक्शन है, इसके साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो क्या है, काइंडली कोई बताएगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसके साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि अभी दुनिया ने इस चीज को एक्नॉलेज करना है, इस चीज को मानना है कि जो स्मार्टफोन की एडिक्शन है वो एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जब तक आप किसी प्रॉब्लम को एडमिट नहीं करते, आप उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। और अगर हमने इस प्रॉब्लम को अभी टाइमली एड्रेस ना किया, अपने स्मार्टफोन के यूज को कंट्रोल ना किया, तो हमारे जो करंट मेंटल हेल्थ क्राइसिस हैं वो मजीद बढ़ते चले जाएंगे। इस सेक्शन के अंदर मैंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की थी कि जो स्मार्टफोन का एक्सेसिव यूज है वो आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल हेल्थ को बुरी तरह से मुतासिर करता है। और अगर हम देखें कि अमेरिका की जो मैंने एग्जांपल आपको कोट की कि 95% जो टीन्स हैं, जो नौजवान हैं, उनके पास स्मार्टफोन है, और ऑन एवरेज वो 9 घंटे स्मार्टफोन पे स्पेंड कर रहे हैं। ये जो इतना एक्सेसिव यूज है, ये इस बात का साइन है कि स्मार्टफोन की एडिक्शन एग्जिस्ट करती है। और जो एक्सपर्ट्स ने हमें साइंस बताई हैं, जो अभी मैंने लिस्ट प्रेजेंट की थी, उसको भी हम जरूर चेक करें कि ये साइंस मेरे अंदर या जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनके अंदर मौजूद हैं कि नहीं। अब मैं फाइनली इस सेमिनार को कंक्लूड करने की तरफ जा रहा हूं। कंट्रोल अप्रोच वर्सेस क्विट अप्रोच। यहाँ पे एक एग्जांपल है छोटी सी कि छुरी, नाइफ जो है, इसका पॉजिटिव यूजेज है, आप सब्जी फल काटते हैं और भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एक छोटा बच्चा है, हम उसको छुरी कब हैंड ओवर करते हैं, कोई बताएगा जी। हम बच्चे को उस वक्त छुरी देते हैं जब हमें यकीन हो कि ये अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब अगर हमें शक हो कि ये बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, तो हम उसे छुरी नहीं देते, और हम क्विट अप्रोच की तरफ जाते हैं। क्विट अप्रोच ये है कि हम उसे वो चीज नहीं देते, हम छुरी नहीं देते, चाहे बच्चा कितना ही रोए, कितना ही शोर मचाए, कितना ही मांगे, हम नहीं देते, क्योंकि हमें पता है ये अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। और जब हमें यकीन हो जाता है कि ये बच्चा छुरी को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो हम कंट्रोल अप्रोच की तरफ चले जाते हैं और उस बच्चे को वो छुरी दे देते हैं। अब यहाँ सवाल है कि जो स्मार्टफोन का यूजेज है, जो डिवाइसेस का यूजेज है, हमें अपने बच्चों के हवाले से और जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कंट्रोल अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, क्विट अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, या हाइब्रिड अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल अप्रोच एंड क्विट अप्रोच। जी बताएगा कोई। ज्यादा बेहतर अप्रोच कौन सी रहेगी जी। मैं आपका पर्सनल ओपिनियन शेयर कर देता हूं कि जो बच्चे और स्टूडेंट्स हैं उनको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। और जो है, मैं यहाँ ये कोट करता चलूँ कि मेरी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड इंग्लैंड से है, 2009 से 2012। और मेरे सामने ही ये जो फोन्स थे, स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे थे और यूज़ हो रहे थे, और मैंने अपनी पीएचडी में इनको यूज़ नहीं किया, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि जो एक बेसिक नोकिया का फ़ोन है जिससे मैसेज और कॉल हो जाए, वो मेरे लिए इनफ है। और मेरे पास एक सिंपल सा बेसिक नोकिया फ़ोन था विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, और उसका मुझे अपनी स्टडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और मैं अपनी स्टडीज़ में फोकस रहा, और मेरी अल्लाह के फजल से 2 साल 11 माह के अंदर पीएचडी हो गई। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश करें कि अगर आप ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, यहाँ पे मैं बॉडी यूज़ कर रहा हूँ, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, अगर आप अपनी स्टडीज़ में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस पे आना चाहते हैं, तो क्विट अप्रोच को यूज़ करें। और
अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो कोई कोचिंग लें, अपनी काउंसलिंग करवाएं, और इतने इन द मीन टाइम कंट्रोल अप्रोच के ऊपर आप चलते रहें। तो मेरी हम्बल सजेशन है, राय है, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऑप्टिमल परफॉर्म करें अपनी स्टडीज में, तो हम कोशिश करके उन्हें स्मार्टफोन से दूर रखें, और ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करें कि वो जब यूज करना हो अपने लैपटॉप के ऊपर अपनी जो है जो भी काम करना है उसको करें, और उसके बाद उसको बंद कर दें। टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू बड़े आराम से हो सकता है। और मेरा ख्याल है, मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूं, कि जो स्टूडेंट्स और बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जो भी इस पे राय है वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम होगी। अगला है पेरेंट्स के लिए, कि क्या जो पेरेंट्स हैं उन्हें स्मार्टफोन के लिए कंट्रोल अप्रोच पे जाना चाहिए, क्विट अप्रोच पे जाना चाहिए, या हाइब्रिड अप्रोच पे? काइंडली कोई बताएगा जी, आपके कोई कमेंट्स हो, फीडबैक हो इस पे जी? जी प्लीज। एज ए पेरेंट भी मेरी हम्बल सजेशन है कि हमें अपना, अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे बड़े फरमाते हैं कि पर्टिकुलरली जो हाउस वाइफ्स हैं उनका स्मार्टफोन के ऊपर कोई ज़्यादा यूजेज नहीं है, और अगर उन्होंने बच्चों के लिए कोई टीचिंग रिलेटेड मटेरियल ढूंढना है तो वो लैपटॉप के ऊपर भी ढूंढा जा सकता है, और उसको प्रॉपरली डिवाइसेस को यूज़ किया जा सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनको प्ले ग्राउंड के अंदर लेकर जाएं, और हेल्थी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व करें। और जो हमारा स्मार्टफोन का यूजेज है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होना चाहिए, अगर हमें बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। इसी तरह से जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, कि क्या उन्हें भी कंट्रोल अप्रोच पे जाना चाहिए, क्विट अप्रोच पे, या हाइब्रिड? काइंडली कोई कमेंट है जी इसके ऊपर? मेरा ख्याल है कि जो हमारी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है इसके लिए भी हमें कोई मैकेनिज्म डेवलप करने चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने चाहिए, ताकि हमारी जो वर्क प्रोडक्टिविटी है बढ़ सके। आ डॉक्टर कॉल न्यूपोर्ट की एक बुक है डीप वर्क, उसमें कहते हैं कि इस वक्त जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है फोकस, कि हम लॉन्ग स्पेंस के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, और उसकी मेन वजह जो मल्टीटास्किंग है और मल्टीपल डिवाइसेस का यूजेज है वो है। तो इसमें भी हम ज़रूर देखें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेमिनार होगा उसके अंदर मैं आपके सामने ये सॉल्यूशंस प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा जो एक्सपर्ट्स ने बताएं। अगर मैं आज के सेमिनार को समराइज करूं कि हैज टेक्नोलॉजी बिकम द बिगेस्ट एडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर मैं समरी में आपसे अर्ज करूं, हमने ये देखना है कि मैं खुद और जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, क्या उनके अंदर स्मार्टफोन एडिक्शन के साइंस हैं या नहीं, जो मैं अभी दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूं और पहले भी मैंने किए थे। अगर ये स्मार्टफोन एडिक्शन के साइंस हमारे अंदर मौजूद हैं तो हमें इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए, और ऐसे मैयर्स डिफाइन करने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी, जिससे हम स्मार्टफोन एडिक्शन को कंट्रोल कर सकें। ये वही साइंस हैं जो मैंने भी प्रेजेंट किए थे। हैजर्डस यूज है, इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग है, having withdrawal from your smartphone, cravings for your smartphone, increased tolerance है, trying to cut down on your use, and being unable to spending more time using than initially anticipated, and giving up your hobbies and interest to use smartphone। ये वो साइंस मैंने दोबारा आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट सेमिनार होगा जो कि डिजिटल हेल्थ सीरीज का पार्ट 3 होगा, उसके अंदर मैं आपके सामने ये प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि हाउ कैन वी गेट बैक कंट्रोल ओवर आवर टाइम एंड लाइफ, कि हम एक हेल्थी बैलेंस अपने स्मार्टफोन और अपने डिवाइसेस के साथ कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कि जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है स्मार्टफोन का और डिवाइसेस का हम उससे बच सकें। यहाँ पे वो रेफरेंसेस हैं जो इस सेमिनार की प्रिपरेशन के अंदर मैंने जो है वो यूज़ किए थे। अगर आप इन रेफरेंसेस को देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, इनसे लर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लर्न करें। अगर आप सबके टाइम का, तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। अगर